हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। तो मैं कहना चाहती हूँ कि ईद उल अज़हा आपको बहुत बहुत मुबारक हो और मेरी ये दुआएं हैं कि आप सब अच्छे हों, अपने अपने घरों में अच्छे से काम कर रहे हों, जिस भी फील्ड में हैं उसमें खूब तरक्की कर रहे हों। और तो बेसिकली हमारा जो ये त्यौहार होता है, हमारे इस्लाम में 2 त्योहारों को बहुत तवज्जो दी गई है, एक ईद उल अज़हा और एक ईद उल ज़ुहा। ईद उल ज़ुहा तो आप जानते हैं 30 दिन के रमज़ानों के मुकम्मल होने की खुशी में उसको मनाया जाता है और वो सबसे बड़ा त्यौहार होता है। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे लिए तो सबसे बड़ा त्यौहार रमज़ान ही होते हैं, क्योंकि पूरा महीना हमें मिलता है इबादत के लिए और इतनी रहमत होती है अल्लाह की कि बता नहीं सकते। इतनी रहमत होती है, इतनी बरकत होती है हर चीज़ में। माशाल्लाह मेरी आवाज़ में नमी आ रही है रमज़ानों को याद करते हुए। तो यही कहना चाहती हूँ कि ईद उल अज़हा हमारे यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में मनाया जाता है और उनके सेक्रीफ़ाइस को याद करते हुए मनाया जाता है। उनकी कही हुई बात को अपने पापा से उन बाप बेटे की गुफ्तगू को याद रखने के लिए मनाया जाता है। तो ये हमारा एक बहुत ही अच्छा त्यौहार है और यहाँ पे चल रही है बहुत सारी तैयारियाँ एक साथ से, क्योंकि सेवइयाँ, दही फुल्की, चने सब कुछ बनाना था। और टाइम हम उठ गए थे 6:30 बजे, क्योंकि पापा ने छोटे वाले भाई को जगाया था, जगा रहे थे नमाज़ के लिए। तो हमारी आँख खुल गई थी और अच्छा ही हुआ खुल गई थी। आप मानेंगे नहीं, तकरीबन 4 बजे हम सोए थे और 6:30 बजे उठ गए थे उस दिन। लेकिन फिर भी सुबह उठ करके जो ईद की खुशी होती है ना, उस खुशी के मारे जितना भी काम करवा लो सब हो जाता है, सब होता चला जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हम लोग से सारा काम हो गया। ये छोले हमारे, इसको कलर देने के लिए, ब्लैक कलर देने के लिए मैंने इसमें थोड़ा आंवला और मैंने डाला था चाय की पत्ती उबाल करके उसका पानी। तो ये था इसका राज ब्लैक होने का। बहुत अच्छे छोले बने थे, सेवइयाँ भी बहुत अच्छी बनी थी, क्योंकि मेरी मम्मी की रेसिपी थी और उन्होंने इस बार मुझे सेवइयाँ भूनने दिया सिर्फ भूना था, क्या पता अगले साल तक हमें अपने घर में भूनना पड़े तो इसलिए हम भी थोड़ा सा ट्राई कर रहे थे। यहाँ पे अम्मी हमारी भून रही हैं मेवे की लाइफ को बढ़ाने के लिए और इसमें एक अच्छी खुशबू इन्हेंस करने के लिए इसकी खुशबू। ये दही फुल्की की तैयारियाँ चल रही हैं इधर। तो गाइस मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि अब त्योहारों में वो रौनक नहीं रह गई गाइस। हमारे मोहल्ले में 2-3 मेरी फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छी क्लोज़ फ्रेंड्स हैं मेरी। तो बचपन में जब हम ईद या बकरीद होती थी मेहंदी लगवाते थे, और मेहंदी जब सुबह सुबह उठते थे ना, एकदम सुबह उठ जाते थे और इतनी एक्साइटमेंट रहती थी दिन भर की कि क्या क्या करेंगे, क्या क्या पहनेंगे, चूड़ियाँ, मेहंदी कितनी चढ़ी, एक निकल करके आपस में तुम्हारी कम चढ़ी है तुम्हारी ज़्यादा चढ़ी है, ये सब होता था, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन सच बताऊं तो वो बात नहीं रह गई है, वो दिन नहीं रह गए हैं अब। एक्चुअली वो दिन हमारे इंडिया में नहीं रह गए हैं, वो दिन ही कहीं चले गए हैं। तो मैं दुआ करती हूँ अल्लाह पाक से कि हमारी ज़िंदगी में एक बार फिर से वो सुकून आ जाए, वो चैन आ जाए जो पहले हुआ करता था। और यहाँ पे हमारे घर में कुर्बानी हो चुकी थी, तो हम आए थे अपनी अप्पी के घर, उनके यहाँ कुर्बानी का हिस्सा देने के लिए। तो ये थी उनकी बड़ी लड़की और ये उनकी छोटी लड़की, बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी है। तो उसके बाद मेरी फ्रेंड सब गुस्से में बैठी थी कि तुम क्यों नहीं आई अभी तक, बहुत शाम हो गई थी। तो यहाँ पे अपनी फ्रेंड के घर गई और वही फ्रेंड्स जिनकी मैं बात कर रही थी, मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड्स, उनसे मिलना तो बिल्कुल ज़रूरी होता है मेरा ईद बकरीद वाले दिन। तो यहाँ पर हम बातें शातें करके रात हो गई। तो यहीं पर मैं ब्लॉग के एंड करती हूँ। बाय बाय गाइज़। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा प्यार प्लीज़, थोड़ा सा मेरे चैनल को दे दीजिए प्लीज़। सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। आपका ये छोटा सा सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा गाइस। तो मैं आशा करती हूँ मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, ये दिन आपने मेरे साथ एंजॉय किया होगा। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।